हाय। आज हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एक प्लांट को जिंदा रहने के लिए उसको फूड, वाटर और मिनरल की ज़रूरत होता है। लेकिन ये जो फूड होता है वो सिर्फ लीफ में ही बनता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, सनलाइट के प्रेजेंस में। और जो वाटर और मिनरल ये होते हैं सॉइल के अंदर, जिसको प्लांट के रूट ने ऑब्जर्व करता है। तो जिस प्रोसेस से फूड, वाटर और मिनरल एक प्लांट की पूरी बॉडी तक पहुंचता है, उसको हम क्या कहते हैं ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट कहते हैं। ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट होता है ये 2 टाइप का होता है। टाइप 1 में क्या होता है ना, जो वाटर और मिनरल रूट के पास होता है वो रूट से लेकर पूरी बॉडी तक पहुंचता है। ये काम कौन करता है ना, ये काम जाइलम करता है। जाइलम एक वास्कुलर टिश्यू होता है जो प्लांट के अंदर होता है। और सिस्टम 2 में क्या होता है ना, सिस्टम 2 में शुगर जो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है वो एंड एमिनो एसिड ये लीफ में ही बनते हैं और लीफ में ही होते हैं। तो ये दोनों को लीफ से लेकर पूरी बॉडी तक पहुंचाना पड़ता है। तो ये काम भी कौन करता है ना, ये काम फ्लोएम करता है। तो जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है। जाइलम का फंक्शन क्या होता है ना, जाइलम वाटर को और मिनरल को रूट से लेकर पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। और फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है ना, फ्लोएम का फंक्शन फूड को लीफ से लेकर पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। तो पहले हम जाइलम के फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फ्लोएम के फंक्शन के बारे में डिस्कसन करेंगे। तो जाइलम में क्या होता है, देखो जाइलम का फंक्शन वाटर और मिनरल को रूट से लेकर पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। तो ये काम करने के लिए टू सिस्टम की ज़रूरत होता है। पहला सिस्टम होता है रूट प्रेशर, सेकेंड फंक्शन होता है ट्रांसपिरेशन। तो रूट प्रेशर क्या होता है, देखो जब एक स्मॉल ट्री या लार्ज ट्री वाटर को ऑब्जर्व करता है उसके रूट के थ्रू, तो क्या इस रूट प्रेशर में ऑब्जर्व करता है। देखो अर्थ के अंदर जो वाटर होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है, लेकिन रूट में जो रूट हेयर होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है। तो वाटर का एक नेचर होता है, हमेशा वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो इसी प्रोसेस से क्या होता है ना, वाटर जो अर्थ में होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन में वो ट्री के रूट के अंदर एंट्री करता है। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं ना, रूट प्रेशर कहते हैं। ये सिर्फ स्मॉल ट्री के लिए सफिशिएंट होता है वाटर को पूरी बॉडी में पहुंचाना। लेकिन जो स्मॉल के बाद अगर लार्ज ट्री आएगा तो लार्ज ट्री के लिए ये प्रोसेस सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि रूट प्रेशर बहुत कम होता है। तो इसके लिए हम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस का यूज होता है। तो ये ट्रांसपिरेशन क्या होता है, देखो प्लांट में जो लीव होता है, लीव में बहुत स्मॉल होल होता है जो हमें नेकेड आई में नजर नहीं आता है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं ना, इसको स्टोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमा। ये जो स्टोमा होते हैं ये डे टाइम में सनलाइट से क्या होता है ना, खुल जाता है। जो डे टाइम में खुल जाएगा तब क्या होगा ना, उसके अंदर जो वाटर होता है वो वेपोराइजेशन हो जाता है। देखो कैसे होता है, सपोज ये सभी के सभी रूम वाटर में फिलअप है। अगर इधर ये सपोज स्टोमा है तो इधर अगर सनलाइट होगा पड़ेगा तो क्या होगा ना, इधर जो वाटर था वो वेपोराइजेशन हो गया। ये अगर वेपोराइजेशन हो गया तो उसके बाद उसके पास में जो रूम था उससे वाटर आएगा, फिल होगा, तो ये खाली हो जाएगा। तो इसको फिलअप करने के लिए उसके पास से रूम से वाटर आएगा, तो ये खाली होगा। तो इसको फिलअप करने के लिए उसके पास के रूम से वाटर आएगा। इसी प्रोसेस से नीचे से वाटर ऊपर की तरफ जाता है। तो इसी प्रोसेस इस्तेमाल होता है कहाँ पर ना, लार्ज ट्री में। लार्ज ट्री में क्या होता है, जब स्टोमा के अंदर जो वाटर होता है वो वेपोराइजेशन हो जाता है, तो उसको फिलअप करने के लिए उसके पास ऐसे ही ट्री के रूट से जो वाटर पास होकर पूरी बॉडी तक वाटर पहुंचता है। इसको हम क्या कहते हैं ना, ट्रांसपिरेशन। तो यही दो प्रोसेस से क्या होता है ना, जो वाटर और मिनरल होता है रूट से लेकर पूरी बॉडी तक प्लांट में पहुंचता है। उसके बाद हम क्या करते हैं ना, फ्लोएम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये फ्लोएम क्या होता है ना, फ्लोएम का फंक्शन होता है फूड को पहुंचाना। जैसे जाइलम का फंक्शन होता है वाटर और मिनरल को पहुंचाना, ऐसे ही फ्लोएम का फंक्शन होता है फूड को पहुंचाना। ये जब फूड बनता है कहाँ पर, लीफ में बनता है, प्लांट का लीफ में बनता है। इसको क्या करता है ना, फ्लोएम लीफ से लेकर पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। पूरी बॉडी को पहुंचाने के बाद अगर कुछ सरप्लस होता है, मीन्स ज़्यादा हो जाता है, उसको वो स्टोरेज ऑर्गन में स्टोर करता है। तो स्टोरेज ऑर्गन कौन होता है, ये फ्रूट एक स्टोरेज ऑर्गन होता है, और जो ट्यूबर होता है रूट में वो भी स्टोरेज ऑर्गन होता है। तो इसमें वो स्टोर करता है। तो जिस प्रोसेस से क्या होता है ना, फ्लोएम फूड को लीफ से लेकर पूरी बॉडी तक पहुंचाता है, उसको क्या कहा जाता है ना, उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट। थैंक यू। जय हिंद।